वही चीज महारानी करा था और चल रही है जैसे करी है वैसे खुदे बच्चा भोगी है। अरे कबली करी हो राम कबली करी मन त्रिया तोरा खाटिया कबली करी हेलो हराम जादे क्या बोल रहा था जरा फिर से बोल एक बार साले कुत्ते एक बार फिर से खबरदार मंत्री जी आप के विषय में बात होता रही आप के जौन अंदरवा वाली कमरवा माँ इतनी बड़ी खटिया रखी है वही गांव सोचत रहे कब निकारी साले ठंडी में मेरी खटिया बाहर निकालोगे जड़ा थे का न निकारी वही का धोवे खातिर कब निकारी हम कहा बहुत क्यों साले उसमें मैं पेशाब करता हूँ कि टट्टी मर्दार तोरी बहनी महातारी के पाव लागी जनता है ऐसा कोई जिला नहीं जो इस ठाकुर से हिला नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहां इस दुर्जन की चली नहीं। हाँ ये बात तो है बाबू साहब। और साले ऐसा कोई शहर नहीं जहां इस दुर्जन का कहर नहीं। कुत्ते हरामजादे शैतान हूं और अपने बाप की वरिष्ठ आज के बाद अगर एक भी आवाज निकली तो सारे तेरे पूरे जिस्म की खाल खींचकर नमक मिर्ची डलवाऊंगा और तुम्हारी अम्मा को ऐसी जगह ले जाऊंगा चोर गंजा का साला चोर हमारे अम्मा ला जात हमारे अम्मा ला चाहिए सरो हम अम्मा चढ़ा ला तुम्हारी तो भून फूट जाएगी यह जान ले। सबसे ज्यादा छोलहट या महारानी या भाई मोर या नैहरन के छोलहट। क्या चालूगी समझ लेना अगर किसी ने जुबान गलत निकाली जवान काट लूंगी। बिल्कुल नहीं और सोच लो समझ लो आपके बेइज्जती को करता है कौन वो नहीं करता है ना आप काम कहता है ना आप हंस छिनार मेहरारू कदो दे अच्छी नार आप अच्छी नार हो अच्छी नार कहता है अच्छी नार कहो अच्छी नार। तुम कहा तो वही आए मैंने क्या कहा
अच्छी ना अच्छी ना ना। हाँ अब मेरी बात सुनो, कान खोल कर जूनागढ़ में मुनादी करा देना, मुनादी करा देना कि यहाँ के महाराज की नहीं रहने के बाद यहाँ की महारानी सतवंती बागडोर संभाल रही है। अगर किसी को परेशानी है, किसी को दिक्कत है, तो महारानी सतवंती से मिले तेल लगा के। हाँ हाँ उसकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ बताई भाई। क्यों बे मलिया? राम बोले, हमारी महारानी का आदेश है। क्या आदेश है मालूम है? अरे महारानी जी का आदेश ये है कि महाराज को स्वर्गवास हो गए, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। हमारे राज में हमारी जनता को ये बता दो कि जिसको जो दुख तकलीफ हो ये महारानी सतवंती से संपर्क करें और मिले, संपर्क भी करें। और साथ में हमारी महारानी के राजमहल में झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। यही बात सही। राम भले महारानी जी ऐलान करवा दो, कोई गरीब या मजलूम औरत जो हमारे राजमहल में नौकरी करना चाहती हो, हमारे राजमहल के अंदर, हमारी महारानी के राजमहल में झाड़ू पोछा और जितने भी काम होते हैं, अन्य काम जितने हो, खाना बनाना, ये सब जानते हो। ठीक है हम ऐलान कर देंगे। ऐलान करवा दो कि जो भी गरीब औरत हमारी महारानी के राजमहल में नौकरी करना चाहती है वो तत्काल आ जाए। 5,000 रुपए प्रतिमंथ उसे मिलेंगे और साथ में रहने और खाने की व्यवस्था राजमहल के अंदर होगी। ऐलान। ए जाबाई चली कि जाबाई चली रसलैली ओ बालम, जाबाई चली। हेलो, प्रिय दोस्तों, इसी जूनागढ़ में एक गरीब परिवार है जो कि आज आपके समक्ष अभी तक राज दरबार का आप लोग कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन जूनागढ़ के अंदर एक गरीब परिवार जिसके अंदर एक भाभी है और एक महेंद्र है और एक गीता नाम की लड़की है। भाभी का नाम सीता है और सीता का पति अभी इस समय बॉर्डर पर ड्यूटी पे था और वो 5 साल हुए जो मार दिया गया है। लीजिए महेंद्र की भाभी और गीता की भाभी आपके समक्ष जूनागढ़ गरीब परिवार। हेलो, ये भैया आ गए किशन, बरभनी के रहने वाले हैं। किशन बरभनी के रहने वाले हैं और उनका कहना है गाना लगवाओ, तनी के तुम हमका देखो, तनी के हम तो हका दे। ए जाबाई चली कि जाबाई चली रसलैली ओ बालम, जाबाई चली। वही बगिया माँ, अरे एक एक फुलवा, वही बगिया माँ एक एक फुलवा, अरे एक एक फुलवा मानव नौ कली रसलैली ओ बालम, जाबाई चली। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हमारे चाय वाले भैया, हमारा अनुरोध है कि हम आपसे तो कहना चाहते हैं कि जरा श्रृंगार घर में आकर के 2-4 चाय दे दें। धन्यवाद धन्यवाद।
चाय वाले भैया आप जहां कहीं पर भी हैं, श्रृंगार घर में आकर 4-5 चाय दे दें प्लीज, धन्यवाद। मैं क्या बताऊं, मेरा नाम मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शीला है और मेरे एक देवर जी है जिसका नाम महेंद्र है और एक ननद है जिसका नाम गीता है। देखिए, हेलो, आवश्यक सूचना ये भैया, मेला कमेटी का कहना है कि भैया जितने हमारे श्रृंगार घर में बाहरी लोग हैं अपना अपना स्थान लेकर सामने बैठ जाएं, अन्यथा भी बेइज्जती के साथ में बैठाना हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, अपना अपना स्थान लेकर बैठ जाएं सामने। नौटंकी 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि सारी रात के लिए है। आप लोग बैठकर नौटंकी का भरपूर आनंद लें। धन्यवाद। क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब घराने की हूँ और मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। अब मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ और मेरे एक देवर जी है जिसका नाम महेंद्र है और मेरी एक ननद है जिसका नाम गीता है। अभी वो दोनों का इंतजार करती हूँ, वो दोनों आते ही होंगे। क्या बात है आज भाभी माँ, बहुत उदास हो? क्या बताऊं, आज क्या बात है? क्या बताऊं, आज घर में एक दाना भी नहीं है और मैं तुम दोनों को क्या खिलाऊं मैं आज। देखो, मैं जानता हूं कि बचपन से लेकर के आज तक जब से माँ बाप भाई इस संसार को छोड़कर गए हैं, आपने हम और मेरी बहन दोनों के लिए न जाने आपने कितने दुख उठाए हैं, न जाने किसके घर में जाकर के चौका बर्तन किया है, कितनी मुसीबतें झेले हैं। हम भाई बहन को पढ़ाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन आज भाभी माँ, मैं ये चाहता हूँ कि आज से तुम कहीं काम करने ना जाओ, तुम घर पे रहो और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ करके स्वयं काम की तलाश में निकलता हूँ। नहीं देवर जी, आप मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई काम की जरूरत करने की नहीं है। जब तक तुम्हारी भाभी माँ अभी जिंदा है तब तक तुम्हारी भाभी माँ कहीं ना कहीं से तुम दोनों को जरूर खिलाएगी और पढ़ाएगी लिखाएगी। लेकिन भाभी माँ, मेरी बात को आप ध्यान से सुने। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं देवर जी? कि कामों करने न जाओ भाभी माँ, हाँ देवर जी बोलो। कि कामों करने न जाओ तुम भाभी कहीं। काम करने न जाओ भाभी कहीं,
जमाना बहुत ही खतरनाक है ये जमाना। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है ये। आजकल है भरोसा किसी का नहीं, आजकल है भरोसा और किसी का नहीं। ओ खुद से तुम रहो पिता के साथ में, शौक से। भाभी हाँ देव जी। आज से तुम गीता के साथ घर में रहो और मैं काम के लिए जाता हूँ। अरे ठीक कहते हो देवरे, अरे ठीक कहते हो देवरे मेरे, अब ये तुम ठीक कहते हो देवरे। ठीक कहना तुम्हारा है देवर मेरे, तेरे भैया की पूरी वचन में करूं, तेरे भैया मेरे रहते हुए काम तुमको करना पड़े, मेरे रहते हुए काम तुमको करना पड़े, तेरे भैया की आत्मा ये रोए बिरन, तेरे भैया जी। अगर मेरे रहते हुए तुमको काम करना पड़े तो तुम्हारी भैया जी की आत्मा बहुत रोएगी, इसलिए तुम्हारे भैया से मैंने वचन लिया है कि तुम दोनों को मैं काम नहीं करने दूंगी। जब तक तुम्हारी भाभी माँ जिंदा है तब तक तुम दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अच्छी सी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी तब मैं गीता के साथ घर में रहूंगी। ठीक है, लेकिन भाभी माँ मैं आज ही के दिन देखता हूँ, अगर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाती है तब तो ठीक है, नहीं आज के बाद तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। ठीक है, जैसे ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी मैं कहीं काम करने नहीं जाऊंगी, लेकिन अब जो है अब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो घर में रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें नौकरी मिली नहीं है तो इसलिए तुम दोनों घर चलो, मैं नौकरी की तलाश में जाती हूँ, कुछ शाम तक खाने पीने की व्यवस्था लगाती हूँ। लेकिन भाभी माँ बहुत जल्द आप घर को आना, हम चाहते हैं सूरज न डूबे कि आप अपने घर आ जाइएगा। ठीक है देवर जी, मैं जल्दी चली आऊंगी। ठीक है। ठीक है।